दोस्तों, आज की जिंदगी में, भाग दौड़ वाली जिंदगी में तनाव यानी कि स्ट्रेस लोगों पे बहुत हद तक हावी है। यानी कि घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस का बर्डन, स्कूल का काम, करियर की चिंता। ओ माय गॉड, शादी नहीं हो रही, क्या करें? दोस्तों से लड़ाई हो गई, अब क्या करें? मतलब छोटी छोटी सी चीजें जिनकी वजह से एक स्ट्रेस, ऐसे लगता है कि हमारे सिर पे गिर गया है, बर्डन टाइप लगता है। और इन वजह से उनके मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग पे बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस पर बहुत फर्क पड़ता है। ये तब पता चलता है जब हम कुछ परेशानियों के साथ टोटली घिर जाते हैं। बिल्कुल, कभी कोई बैक एक नहीं जा रहा, किसी का हेडेक नहीं जा रहा, किसी को सारा टाइम इरिटेशन फील हो रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है। और इन चीजों की वजह से कई बार हम कुछ ऐसी चीजों के एडिक्टिव भी हो जाते हैं जो और इंटरनली हमारे बॉडी को खराब करती है। कई लोग, बॉयज में ज्यादातर होता है कि ड्रिंक्स वगैरह या स्मोक, इन चीजों के एडिक्टिव हो जाते हैं, जिन वजह से उनको उनका लीवर पे फर्क पड़ता है, उनको किडनीज पे फर्क पड़ता है। इन चीजों का स्टार्टिंग में ये चीजें पता नहीं चलती, बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन चीजों से ऐसा फील होता है, हमें होता नहीं है लेकिन हमें फील होता है कि कुछ पल के लिए स्ट्रेस चला गया। लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस उस वजह से नहीं जाता, हमारी बॉडी और खराब होती है। और दूसरी तरफ हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो छोटा मोटा सा पेन है, हेडेक है, बैक एक है, बॉडी एक है, चलो एक पेन किलर खा ली ठीक हो जाएगा। फीमेल्स के साथ जो होता है ज्यादातर। लेकिन वो चीजें कुछ टाइम के लिए नहीं होती। वो एक सिम्टम होता है कि आपको रेगुलर इन चीजों से आप जूझ रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ। क्यों आपकी बॉडी फिजिकली आपको जवाब दे रही है, क्या रीजन है, हमें नहीं पता चल पाता। हम सोच ही नहीं पाते कि ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हम टायर्ड हो गए यार इस वजह से। बट ये सब चीजें स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं, समहाउ फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें हम लोग मेंटली इफेक्ट तो होते ही हैं, साथ के साथ हमारे फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और इस चीज का हमें पता तब चलता है जब हम बहुत हद तक इन चीजों की वजह से मेंटल वेल बींग को अपनी खराब कर लेते हैं। हमें अकेलापन फील होने लगता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम एंगर में इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि एंगर इतना हावी होता है कि छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है। तो ये सब चीजें हमारी मेंटल वेलबींग को खराब करती है। एंगर ज्यादा आना, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होना। ये हमें एंजाइटी, जब हमें गुस्सा आ रहा है और इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और हर बार हम इन चीजों पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी दोबारा से फिर से हो रहा है, और हमारे रिश्तों को भी खराब कर रहा है। हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, हमारी बच्चे हैं, उन लोगों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उनको भी खराब कर रहा है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि तनाव हम पर कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस तनाव को किस तरीके से दूर किया जाए। तो दोस्तों, बॉडी को मूव करें। हमें लगता है बॉडी को मूव करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, इसका मतलब है कि हमारा वेट मेंटेन रहेगा। बिल्कुल सही, वेट तो मेंटेन रहेगा ही, बट साथ साथ इसका हमारे मूड पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हमारे इमोशंस को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल है। जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाहर जाते हैं, नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, अपने साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, तो इसका हमारे मूड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी से एक एंड्रोफ्रिन रिलीज होता है, जिसका हमारी भावनाओं को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, स्ट्रेचिंग करनी हल्की बहुत, और
वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए। अपने इमोशंस को रिलीज किस तरीके से करेंगे? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कई बार ये बात बताई है अपनी वीडियोस में, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए। हम सिर्फ सुनते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम करेंगे ये सब चीज, बट हम करते नहीं हैं। अपने इमोशंस को लिखिए। लिखिए जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी, जितना भी आप, कई बार हम लोग बहुत भरे होते हैं, बहुत रोने का मन करता है, हम रोते नहीं है। हमें लगता है हम हर बार क्यों रो रहे हैं, किसी के सामने हमें रोना आ गया तो हमें ऐसा लगता है। कोई बात नहीं अगर रोना आ गया। और दूसरी बात, इन चीजों को अगर हम लिखेंगे तो ये सब चीजें भी आपके इमोशंस को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके इमोशंस को आप मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें कि किस तरीके से उस चीज पे वर्क करें। और अपने इमोशंस को अगर मैनेज करना सीख लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। ऐसा होता है दोस्तों, कुछ चीजों के लिए स्ट्रेस लेना अच्छा है, इसे हम हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का एग्जाम है, वो नहीं पढ़ रहा, तो ये भी चीज ठीक नहीं है ना, फेल हो जाएगा पेपर में। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से पढ़ना कि नहीं मैं फेल ना हो जाऊं तो मुझे पढ़ना चाहिए, जरूरी है। बट ज्यादा स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी बेकार की बातों का स्ट्रेस लेना, ये चीज हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। द थर्ड वन इज कैफीन का इंटेक कम करें। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कुछ लोग कैफीन देर रात को बहुत ज़्यादा लेते हैं, काफ़ी मात्रा में लेते हैं, जो हमें तनाव फील करवाता है। क्यों? क्योंकि हमें नींद नहीं आती, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, इस वजह से हमें नींद नहीं आती और हम कम सोते हैं, जिस वजह से हम इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो कैफीन हमें बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, और रात में तो बहुत कम। कुछ लोगों को बहुत हैबिट होती है कॉफ़ी लेने की, डार्क कॉफ़ी लेने की, और वो रात के टाइम में ज़्यादा लेते हैं, तो वो चीज़ नुकसानदेह है। इसलिए कैफीन हमें बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। द लास्ट वन इज अपनी जो नींद है वो पूरी ले, पर्याप्त मात्रा में ले। 18 से 65 तक की एज के लोगों को 7 से 9 घंटे कम से कम सोना चाहिए। और अगर हम 7 to 9 आवर्स तक की नींद लेते हैं तो हम पूरा दिन फ्रेश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। लेकिन अगर हम देर रात तक जागते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हमें परेशान करता है, और जिस वजह से हमें जबरदस्ती का बेवजह कहीं पर स्ट्रेस लगता है, सिर भारी भारी लगता है। आप देखिएगा, कोशिश करिएगा इन चीजों को सोचने की। जो लोग टाइमली सो जाते हैं और टाइमली उठते हैं, वो हमेशा, उनकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, वो फ्रेश फील करेंगे, यहाँ तक कि हैप्पी फील करेंगे और पीसफुल भी फील करते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी दिन मैं रात को लेट सो रही हूँ और सुबह देर से उठ रही हूँ, 8 साढ़े 8 तक भी उठ रही हूँ, तो वो दिन मेरा, पूरा दिन मेरा हेडेक रहता है। इतनी सुस्ती फील होती है, इतना लेजीनेस, डिजीनेस सी फील होती है, अजीब सा लगता है, और जो हेडेक रहता है वो अलग। वहीं दूसरी ओर अगर मैं 5:30 उठी हूँ या 6 o'clock उठी हूँ, 7 o'clock तक भी उठ जाती हूँ, तो मेरे को ठीक लगता है। तो ऐसा होता है। वैसे आपने हैबिट बना ली हो तो वो अलग बात है, और उस वजह से भी आप 1-2 घंटे तक फ्रेश नहीं हो पाते। तो अपनी नींद पर्याप्त मात्रा में लें, 7 से 9 घंटे की नींद कम से कम लें, और टाइमली सोएं रात को और टाइमली उठें। दिस इज द वेरी गुड हैबिट। और अपने आप को खुद हैप्पी बनाएं, जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन पॉइंट्स का अपनी लाइफ में प्रॉपर यूज करके अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं, हैप्पी बनाएं, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ दें, तनाव मुक्त लाइफ, जिससे आपको
किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत ना है, कोई फ्रस्ट्रेशन, एंगर फील ना हो, आपका मेंटल और फिजिकल लेवल अच्छा रहे, किसी तरीके की कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट ना डाले. हैव अ हेल्दी लाइफ, हैव अ हैप्पी लाइफ. Bye bye, friends. I hope you would like this video, and please share this video and subscribe my channel to get more videos. Bye bye.